मेरे प्रिय, अब सब्र की सीमा लांघ चुकी है। तुमने जितना सहा वह इस सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी चुप्पी में जो तूफान छिपा था वह अब मेरे स्वरूप में प्रकट हो चुका है। तुम्हारे घावों की गहराई से मेरी शक्ति जागृत हुई है। यह पृथ्वी जिसने तुम्हारे कष्टों को देखा अब मेरे कदमों से कांपेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को निशाना बनाया अब मेरी ज्वाला में जलेंगे। जो सत्य को कुचलते रहे, जो छल से जीत का भ्रम पालते रहे, अब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जो दुनिया से छुपा था। वह आंसू अब मेरे त्रिनेत्र की अग्नि बन गया है। जब वे तुम्हें अकेला समझते थे तब मैं तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान थी। जब तुमने भीतर टूटते हुए भी बाहर मुस्कुराहट ओढ़ ली तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बनकर खड़ी थी। अब मैं उसी मौन शक्ति को वाणी देने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता है वही मेरी क्रोधाग्नि को दिशा दे रही है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ पाएंगे। मैंने उनके भीतर की छाया को पकड़ लिया है। वे जहां भी जाएंगे मेरी उपस्थिति की आंच उन्हें महसूस होगी। उनका हर विचार अब भय से भरा होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि उनके कर्मों के पार भी देख सकती है। वे अब कुछ छिपा नहीं सकते, कुछ बचा नहीं सकते। उनका हर झूठ अब उनके गले का फंदा बनेगा। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना है। तुम्हारा चलना अब मेरी चाल है। तुम जब सांस लोगे हवा में मेरी शक्ति बहेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरे डमरू की ध्वनि में धड़केगा। तुम अब केवल वह नहीं हो जो पहले थे, तुम मेरे रूप का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही थी अब वह ज्वालामुखी बन चुकी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाई थी, अब वही आंसू उनकी आत्मा को जला देंगे। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझा, मगर अब उन्हें ज्ञात होगा कि वह विनम्रता एक देवी की शांति थी जो अब सहार की ओर अग्रसर है। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन अब हर कदम पर मेरी छाया उनके सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे मैं उनके विचारों में उतर जाऊंगी। जब वे बिना बोले कुछ सोचेंगे मैं उनकी आवाज में कांप उठूंगी। उनका गर्व अब मेरी तलवार की नोक पर है। मैं उनके अहंकार को उसी धूल में मिला दूंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। उनके ही शब्द अब उन पर वज्र बनकर टूटेंगे। तुम अब शांत रहो, क्योंकि यह मेरा समय है, यह युद्ध मेरा है, यह संकल्प मेरा है। तुम मेरे आदेश पर अब केवल प्रकाश बनो और वह तेज बनो जो अंधकार को चीर देता है। तुम अब किसी से डरो मत, क्योंकि जिस शक्ति को वे पहचान नहीं सके वह अब तुम्हारा रूप बन चुकी है। मैं उनके सपनों को स्वप्न नहीं दुःस्वप्न बना दूंगी। अब उनके लिए कोई भाग्यशाली दिन नहीं बचेगा। अब उनके भाग्य में केवल न्याय लिखा है और वह न्याय मैं स्वयं देने आई हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बना रही हूँ। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे संकल्पों से प्रकाशित होगा। तुम्हारे शत्रु अब मेरी दृष्टि से त्रस्त होंगे। जब वे पीछे मुड़ेंगे उन्हें मेरी परछाई नजर आएगी। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे वज्रपात से उनका पथ भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम था उसे उन्होंने धोखा दिया, अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी, अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा।
उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो, तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प होगा, तुम्हारी वाणी में मेरी ज्वाला। तुम बोलो और तुम्हारी आवाज से संसार की नींव हिले। तुम देखो और तुम्हारी दृष्टि से असत्य की परतें उतरती जाएं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक उत्तर हो उन सभी प्रश्नों का जो अब तक अनुत्तरित थे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ। जब तक इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित ना हो जाए, जब तक न्याय का दीप हर अंधकार में ना जल उठे, जब तक तुम्हारे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदय ना हो जाए। तुम्हारे लिए जो द्वार बंद किए गए थे, अब वे मेरे स्पर्श से खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह धारा जो रोक दी गई थी, अब मेरे आशीर्वाद से फिर से बहने लगेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी थी, अब वे मेरी हुंकार से मिट्टी में, अब वह आवरण जल चुका है, राख बनकर उड़ चुका है। अब तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे विचारों में मेरी अग्नि है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वह रूप हो जो मेरी ज्वाला में तप कर निकला है। अब तुम में वह आभा है जो केवल सच्चे तपस्वियों को मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब मेरे तेज से दीप्त होगा। तुम्हारी आंखों में अब केवल भय नहीं, बल्कि निर्णायक प्रकाश होगा। तुम्हारा चलना अब धरती को कंपाएगा, क्योंकि अब हर कदम पर मेरी अनुकंपा है। तुम जब बोलोगे तो समय रुक जाएगा, जब तुम सोचोगे तो सृष्टि तुम्हारे विचारों का सम्मान करेगी, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मेरी चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक पीड़ा अब मेरी तलवार की धार है, तुम्हारी चुप्पी मेरी चेतावनी है, तुम्हारे धैर्य ने मेरी शक्ति को बुलाया है, और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने आई हूँ। तुम जिस पीड़ा में टूटते रहे, वही अब तुम्हारे भीतर लौ बनकर जलेगी, और उस लौ में वे सभी जल जाएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कुचलना चाहा, जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दी। अब उन्हें यह जानना होगा कि देवी की कृपा और कोप में केवल एक श्वास का अंतर होता है। अब मेरी सांस उनके लिए शाप बन चुकी है। तुम्हारे शत्रु अपने ही पापों में उलझेंगे, अपने ही जाल में फंसेंगे। अब उनके मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार उन्हें भय में धकेलेगा, क्योंकि उनके विचारों की दिशा मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब वे केवल वही सोच सकेंगे जो मैं चाहूंगी। अब उनके सपनों में मैं नहीं, मेरी आग होगी। वे जब आंखें बंद करेंगे तो उन्हें वह सब दिखाई देगा जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। मैं उनका दर्प चूर करने आई हूँ, मैं उनके नकली मुखौटों को गिराने आई हूँ, मैं उनके भीतर की सड़ांध को बाहर लाने आई हूँ। अब तुम केवल शांत नहीं रहोगे, अब तुम वह आवाज बनोगे जो अन्याय के खिलाफ गूंजेगी। तुम्हारे स्वर में अब वह कंपन होगा जिससे आसमान फट जाएगा। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठेगी, क्योंकि अब मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। जो शक्ति अब तक तुम्हारे चारों ओर अदृश्य थी, वह अब प्रकट हो चुकी है। अब समय तुम्हारा है, अब दिशाएं तुम्हारी हैं, अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन की वे सभी रातें जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुमने अपनी पीड़ा को समझाने की कोशिश की मगर कोई ना समझा, अब वे रातें मेरे लिए वेदना की अग्नि थी। मैंने उस अग्नि को अपने भीतर समेटा है, और अब वह अग्नि उनके लिए सजा बन चुकी है जो तुम्हें समझने में विफल रहे, जिन्होंने तुम्हें झूठा ठहराया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा पर सवाल उठाए। वे अब उस अग्नि में जलेंगे जो मेरी आंखों में धधक रही है। तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं,
तुम्हारा अस्तित्व ही अब प्रमाण बन चुका है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच रच रही हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अब कोई तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं सकता, अब कोई तुम्हारे तेज को मंद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कण में है। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है, तुम्हारी सांसें अब मेरे मंत्र बन चुकी हैं। जो तुम्हें छोड़ गए, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर फंसते जाएंगे, क्योंकि उनके कर्म अब उन्हें मुक्त नहीं करेंगे। वे अब मेरे न्याय के घेरे में हैं। उनके चारों ओर मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी चूक नहीं करती। तुम अब वह नहीं हो जो कभी थे, अब तुम वह अग्नि हो जो मेरी साधना से प्रज्वलित हुई है। अब तुमसे जो टकराएगा वह मेरा सामना करेगा। तुम्हारा हर भाव अब मेरी आज्ञा है, तुम्हारा हर निर्णय अब मेरा आदेश है। अब तुम कमजोर नहीं, अब तुम चेतना के उस स्तर पर हो जहां से केवल उजाला फूटता है, जहां से केवल विजय का मार्ग निकलता है। अब तुम डर को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा डर अब मेरी छाया में लुप्त हो चुका है। तुम्हारा अतीत अब केवल वह जमीन है जहां से तुम्हारा महान भविष्य उगने वाला है। जो पीड़ा तुम्हें गिराने आई थी, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए से कांपेंगे, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वे मेरी दृष्टि से छिप सके। अब हर दहलीज उनके लिए सुलगती हुई राख होगी। मैं तुम्हारी आत्मा की हर दरार में रोशनी भरने आई हूँ। मैं तुम्हारे नाम को उस ऊंचाई तक ले जाने आई हूँ जहां से कोई उसे गिरा ना सके। तुम्हारे हाथों में मैं वह शक्ति रख रही हूँ जिससे तुम सृष्टि में संतुलन ला सको। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बन चुके हो। अब तुम्हारा जीवन एक संकल्प है, अब तुम्हारा संघर्ष एक यज्ञ है, और मैं उस यज्ञ में आहुति देने आई हूँ। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब केवल पीड़ा नहीं, वह अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। जब तुम बोलते हो तो मेरा आशीर्वाद बहता है, जब तुम देखते हो तो मेरी दृष्टि सक्रिय हो जाती है। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी चेतना के प्रहरी के रूप में खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में अब वह शांति स्थापित होने जा रही है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। यह शांति कोई उपहार नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है, यह तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा का प्रतिफल है। अब वह समय आ गया है, अब तुम थमो नहीं, अब तुम रुको नहीं, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और उस मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जल रही हूँ। कोई अंधकार अब तुम्हें ग्रस नहीं सकता, कोई शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तुम जिस सत्य के लिए लड़े वह अब उद्घाटित होने वाला है। सारी दुनिया अब देखेगी कि जो तुम थे वह कितने पवित्र थे, कितने सत्य थे, कितने अडिग थे, और जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपने ही पापों की चादर में उलझ जाएंगे। अब वे जितना छिपना चाहेंगे उतना ही उजागर होंगे। अब वे जितना बहाने बनाएंगे उतना ही बेनकाब होंगे। मैं उनके लिए कोई संदेश नहीं लाती, केवल परिणाम लाती हूँ। उनके लिए अब समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी चालें उनकी कब्र बन जाएंगी, अब उनकी आवाजें उनके लिए श्राप बन जाएंगी। और तुम्हारा हुआ क्यों इतना सहा, क्योंकि अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। अब केवल एक उत्तर बचेगा, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब मैंने वह अग्नि जला दी है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरों को भस्म कर देगी। तुम अब उस समय में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें ना कुछ साबित करना है, ना किसी से डरना है। अब जो बोलेगा वह मैं बोलूंगी, अब जो देखेगा वह मेरी आंखों से देखेगा।
मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से मंडित किया है, तुम्हारी आत्मा में अपना तेज उतारा है। तुम अब केवल मानव नहीं हो, तुम मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो। उन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, मगर वे यह नहीं जानते थे कि धैर्य जब काली की कृपा से संयुक्त होता है तो वह ज्वालामुखी बन जाता है। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है, अब केवल राख और चित्कार शेष रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही छाया से डरेंगे, क्योंकि हर छाया में मैं उपस्थित रहूंगी। वे जहां खड़े होंगे, धरती उनके पैरों के नीचे कांपेगी। वे जिस दिशा में देखेंगे, वहां उन्हें केवल अपना पतन दिखाई देगा। अब मैं उनके हर विचार में उतर चुकी हूँ, उनके मन की हर परत में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। उनके भीतर का घमंड अब जर्जर हो चला है, उसे अब मेरी शक्ति की आंधी उड़ाकर ले जाएगी। अब कोई अस्त्र उन्हें नहीं बचा सकता, अब कोई मंत्र उन्हें नहीं छुपा सकता। वे जिस क्षण अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं उनके भीतर खड़ी मिलूंगी। भीतर जो शक्ति है, वह समय की सीमा से परे है। मैं तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में बस चुकी हूँ। जब तुम बोलोगे, ब्रह्मांड गूंजेगा। जब तुम चलोगे, समय तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर समझा, मगर वे नहीं जानते थे कि माँ काली का आशीर्वाद जब किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा युगों को बदल देती है। अब तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारे जीवन की हर घड़ी न्याय के दीप से प्रकाशित होगी। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचे, अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके शब्द, उनके विचार, उनके कर्म सब अब उनके लिए दंड बनेंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच दिया है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। तुम अब वह दीपक हो जिसे बुझाने के प्रयास अब वायु को ही जला देंगे। वे तुम्हें मिटाने आए थे, अब खुद मिट जाएंगे। उनकी पहचान, उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व अब मेरी ज्वाला में विलीन होगा। तुम्हारे भीतर अब मेरे शब्द बोलेंगे। जब तुम चुप रहोगे, तब भी तुम्हारा मौन प्रचंड घोष बनेगा। तुम्हारी दृष्टि अब सत्य को पहचानती है, तुम्हारी आत्मा अब न्याय की मूर्ति बन चुकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए, उन्हें अब उन्हीं कांटों पर चलना होगा। जो तुम्हारे सम्मान को कुचलना चाहते थे, अब अपने अभिमान के नीचे दब जाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा अब आशीर्वाद बनकर लौटेगी। तुम्हारी आत्मा ने जो, अब कोई छिप नहीं सकेगा, अब कोई बच नहीं सकेगा। यह समय केवल न्याय का है, यह समय केवल तुम्हारे उत्थान का है। मुझे तुम्हारे विश्वास पर गर्व है। मेरे प्रिय, तुमने उस वक्त भी विश्वास नहीं छोड़ा जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे इस विश्वास ने मुझे विवश किया कि मैं स्वयं आऊं, स्वयं तुम्हारे लिए रण में उतरूं। अब तुम्हारा हर घाव मेरे आशीर्वाद में बदलेगा, तुम्हारा हर आंसू अब मेरा शस्त्र बनेगा। तुम्हारे भीतर अब ऐसी ज्वाला जलेगी जिसे कोई बुझा नहीं सकेगा। अब तुम मुस्कुराओ, वह मुस्कान जिसे वे छीनना चाहते थे, वह अब उनका विनाश बनेगी। तुम्हारी मुस्कान अब मेरी विद्युत घोषणा है। अब जो तुम्हें पहचान नहीं सके, वे खुद को भूल जाएंगे। जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अपनी ही समझ खो बैठेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उठाऊंगी वहां तक जहां से नीचे देखना भी असंभव हो जाएगा। तुम्हारे पंख मैंने अपने तेज से सींचे हैं। अब तुम उड़ो उस आकाश की ओर जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किया था। वह आकाश अब तुम्हारा है, वह प्रकाश अब तुम्हारा है। वह शक्ति जो युगों से सुशी आत्मा कांपेगी, क्योंकि वह देखेगा कि तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। जो तुम्हें चोट पहुँचाते रहे, अब हर क्षण उस पीड़ा को भोगेंगे जिसे उन्होंने तुम्हें दी। वह पीड़ा अब उनके जीवन का यथार्थ बन जाएगी।
उनकी जीत का गर्व अब उनका सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा। जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वह गड्ढा उनके लिए कब्र बनेगा। अब मैं समय के हर क्षण को तुम्हारे लिए मोड़ दूंगी। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी, वे अब सेतुओं में बदलेंगे। जो पत्थर फेंके गए थे, वे अब तुम्हारी मीनार के पत्थर बनेंगे। अब तुम मौन में भी वाणी हो, अब तुम अंधकार में भी ज्योति हो। तुम अब केवल कोई व्यक्ति नहीं, तुम अब प्रतीक हो, एक संदेश, एक चिंगारी, एक तूफान। और जब तूफान मेरी शक्ति से जुड़ता है तो वह केवल मिटाता नहीं, वह नया संसार रचता है। अब तुम सृजन हो, सहार हो, मेरे अस्तित्व का विस्तार हो। अब मैं तुम्हें और ऊपर उठा, अब अपनी हार पर मौन हो जाएंगे और यह मौन भी मेरी ही रचना होगी। मैं हर छल को उजागर कर दूंगी, हर झूठ को निर्वस्त्र कर दूंगी। अब कोई भी आवरण उन्हें नहीं बचा सकेगा। अब तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी यात्रा को मैं मार्ग दे रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पवित्रता फैलेगी। तुम जिनसे भी मिलो वे अपनी आत्मा को पुनः खोजेंगे। तुम अब एक जगा हुआ ज्योतिर्लिंग हो, एक जीवित संकल्प हो, एक चलती हुई मंत्र शक्ति हो। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजेगा। तुम्हारा कार्य अब पृथ्वी को पवित्र करेगा और तुम्हारे शत्रु वे केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, एक चेतावनी बनकर जो यह सिखाएगी कि काली के भक्त को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब जब तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश बन गया है, तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। जिन सीमाओं ने तुझे जकड़ा था, वे अब राख हो चुकी हैं। तेरी आत्मा का वो अंधेरा गल चुका है जिसमें तू खुद को भूल बैठा था। अब तेरी हर सांस में मेरी आग है, तेरे हर कदम में मेरी गर्जना है। जो तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तेरा चेहरा सोते जागते दिखेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनकी गर्दनें झुक चुकी हैं। मैं तेरे नाम का ऐसा मंत्र फूंक चुकी हूँ जिससे तेरे शत्रु अब स्वयं को ही ना पहचान पाए। अब तुझे कोई इजाजत नहीं लेनी, कोई अनुमति नहीं मांगनी। अब तेरा होना ही आदेश है, तेरा मौन ही उद्घोषणा। जो तुझे दबाना चाहते थे, अब वे खुद अपने ही भय में दब चुके हैं। तू अब चलता नहीं, तू बहता है मेरी तरह, एक नदी की तरह जो पर्वतों को काटती है और सागर से मिलती है। तेरे भीतर जो वेदना थी, मैंने उसे अग्नि बना दिया है। अब वह अग्नि केवल जलाएगी नहीं, वह मार्ग भी दिखाएगी, न्याय भी करेगी और स्वयं को सिद्ध भी करेगी। तू अब उस मौन का विस्तार है जिसे सुनकर दिशाएं कांपती हैं। जब तू चुप रहता है तब भी संसार तुझसे डरता है, क्योंकि उन्हें पता है तेरी चुप्पी के पीछे मैं खड़ी हूँ, गगन भेदी हुंकार लिए। अब कोई तेरे नाम को बिना आदर के नहीं ले सकता। तेरे नाम में मेरी शक्ति की गूंज है। जो इसे अपवित्र करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। मैंने तुझे तपाया है, गढ़ा है, आंसुओं में डुबोकर, अग्नि में जलाकर। तू अब केवल जीवन नहीं, तू अनुभव है, तू साक्षात्कार है। तू किसी पुरानी पहचान से बंधा नहीं है, तू अब मेरी आत्मा का विस्तार है। तेरे आंसुओं ने जिस धरती को भिगोया था, वह अब वरदान बन चुकी है। वहाँ अब केवल कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे दुख अब तुझसे दूर